अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज से हमारा शुरू हो चुका है जिसमें हमने मुख्तलिफ़ स्कूल्स को विज़िट करना है। अभी मैं छोटी-सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ अमेरिका में स्कूल किस तरह के हैं। जो लोग ख़्वाहिश रखते हैं कि यहाँ इस प्रोग्राम में आएँ, वो ये ज़रूर देखें ताकि वो उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट रखें। आज पहला दिन था और हमें बस ले जाके बस में छोड़ दिया गया मुख्तलिफ़ स्कूल्स में। मेरी ख़्वाहिश थी कि मुझे किसी गाँव के स्कूल में भेजा जाए। क्योंकि मैं गाँव के स्कूल में पढ़ाता हूँ, फिर मैं उसका कंपैरिज़न करूँ कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो मुझे गाँव के स्कूल में ही इत्तेफ़ाक से मिल गया। अभी आपने इस वीडियो को देखना है और उस स्कूल को देखना है जहाँ पर विज़िट किया गया और वहाँ क्या पोज़ीशन है और हम उसे किस तरह उसमें से जो क्योंकि यहाँ पर बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में किसी भी हालत में अप्लाई नहीं कर सकते। और बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं हमारे में जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि कल्चरल वेरिएशंस होती हैं। तो हमने हर जगह से अच्छी चीज़ें लेनी हैं, जो चीज़ें हमारे हिस्से की नहीं उन्हें हमने छोड़ देना है। तो ज़रा देखिए आपकी राय लेते हैं और इस सेशन के बाद क्लासरूम का एक छोटा-सा मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। उसके बाद वापस जब आए तो सारे कोहोर्ट में से उन्होंने हमारे यहाँ पर उन्होंने ग्रुप्स बनाए कि आपने जो-जो ऑब्ज़र्व किया आप उसको अपने स्कूल्स में जाके, अपनी लोकेलिटी में जाके किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पे डिस्कशन कीजिए। आप भी देखिए और एंड पे फिर हमारी डिस्कशन भी देखिए। उसमें अंग्रेज़ी में फ़ीडबैक देना था तो वो जो डू की जगह हम डिड लगाते रहे या कुछ दाएँ-बाएँ की बातें उन्हें प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अगर इसमें कोई अच्छी बात हुई तो वो उसे ले लीजिएगा, जो बुरी बात हुई उसे छोड़ दीजिएगा। ओके जी, क्लास में जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें वाइट बोर्ड सामने नज़र आए, साथ ही डस्टबिन और उसके आगे टीचर का प्रैक्टिकल का टेबल जहां वो अपना सामान खुद तैयार करती हैं। उसके आगे उनका ऑफिस जहां फ्री पीरियड में वो खुद बैठती हैं। उसके साथ उनका बुक्स वगैरह की शेल्फ वगैरह जो भी सामान की चीज़ें अपने साइंस की हैं, क्योंकि वो साइंस टीचर थी। बच्चे जो हैं वो ग्रुप्स में बैठाए गए थे क्योंकि उनका टॉपिक कुछ इस तरह था कि बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना था और सारे पीरियड के दौरान बच्चे ऐसे ही बैठे रहे ग्रुप्स की शक्ल में और आपस में वो डिस्कशन करते जब वो टीचर की तरफ से उनको कुछ कहा जाता है। सामने मल्टीमीडिया और उसके साथ सेंसर बोर्ड, टीचर के ऊपर वो साथ उनके सेंसर था जिस पर वो लिखती तो वो विज़िबल हो जाता बड़ी स्क्रीन पे। ये थी फ़िज़िकल कंडीशन क्लास की। टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखिए दुनिया जहाँ की टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारे लिए पहली बात थी, क्योंकि हम तो स्कूल्स में देखते हैं कि एक वाइट बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं होता। बच्चों को हम ट्रेडिशनल तरीके से बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को बग़ैर किसी कलर के, बग़ैर किसी यूनिफ़ॉर्म के रखा जाता है। यानी कि रेसिज़्म का कोई कांसेप्ट ही नहीं है, जेंडर का भी कोई कांसेप्ट नहीं है कि मेल है या फीमेल है। बच्चे जो हैं वो इक्वली ट्रीट होते हैं। एक बच्ची छोटी आई, शार्प के लिए पेंसिल और देखती रही हमें कि ये किस तरह के लोग हैं। बहरहाल जब वो गई तो हमने भी उनको देखना शुरू कर दिया कि हम भी आपसे कुछ सीख के जाएंगे। क्लासरूम फुली डेकोरेटेड था और ये बताता चलूँ फिर कि ये गांव का सबसे निचले दर्जे का स्कूल था विलेज का अमेरिका में, जहाँ पे हमें ऑब्ज़र्व करने के लिए आए। तो अब आपने ये देखना है कि हमारे स्कूल्स में जो टीचिंग पेडागोजी है उसको इसके साथ हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं भी हैं तो फिर क्या हो कि हम दुनिया भर का जो लेटेस्ट करिकुलम है उसके साथ मैच हो जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं। देखिए इनका टॉपिक था कि एज ऑफ़ लाइफ, एज ऑफ़ अर्थ, उसकी अर्थ की लाइफ को जो है ना वो, तो टीचर ने वो टॉपिक खुद से तैयार किया, उसको प्रेजेंट किया और प्रेजेंट करने के बाद बच्चों को कहा कि अब आप उस पर काम कीजिए, एक प्रोजेक्ट दे दिया। देखिए मैग्नीफाई हो रहा है, जो कुछ टीचर लिख रही हैं वो सामने विजिबल है। ये सारा कुछ देखने के बाद बाकी लोग भी थे। मैंने यहाँ से स्पेशल परमिशन ली उनसे कि मुझे मोबाइल यूज़ करना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता कि आप मोबाइल पकड़ के बैठ जाए। लेकिन मैं चीज़ों को रियल सेंस में देखना चाहता था, क्योंकि जब हम बात किसी को बताते हैं तो एक और इमेज बनता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल इस क्लास की ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग सभी दोबारा इकट्ठे हुए और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो ज़रा ज़रूर सुनिए कि हर बंदे ने उसके बारे में क्या राय दी। थैंक यू।
Same things I will talk about. Most of the classroom environment was same. How some of the students were active, Okay. and some of the students were not active. Exactly. Teacher was conducting different activities, so in those activities it was not possible for the teacher, though the strength was only 18 students in the class, but it was still not possible for the teacher to go and talk to every student because of the time limit. So it is something very common and Same same. common in Pakistan. Okay. Thing which I didn't like. Actually, the environment of the class was not up to that mark as my expectation. For example, I expect my class to be quiet and everyone should be attentive. Everyone should listen to me at least. If someone is making disturbance or creating some kind of disturbance, so I would talk to them or her. 5 seconds. Okay. Okay. The third thing that I liked is that the teacher was very cool and calm. She was friendly. She was nice. She was very interactive. And we should learn this thing from here. That we should also be cool and calm. Even The if teacher was very active. Even if the students Yes. are creating disturbance, we should be cool and calm in those situations, and we should handle the students in a proper way. Okay, Thank you. excellent. Sir Latif, what's your assumption about the day Today we had a first there was introduction, you can say presentation of 5 minutes, then teacher divide handouts among the students, and there was a question answer session among student and teacher, and then teacher gave them stuff regarding parachute, and teacher divided them into different groups, and each group were actively participating, and they make different types of parachute in the class, and there was a practical presentation for the parachutes as well. Okay, regarding to the situation of Pakistan. There were bag, ropes, and a page. Simply we can apply those things in our classroom as well. Excellent. Thank you. Sir, as my assumption about my lesson, as I have observed 2 classes of mathematics and 1 of sciences, and I'll talk about science class. 2 things that I have observed, that maximum students were involved because the reason behind they have used a lot of technological things. Just every person has a tab in front of him. The teacher was standing behind the class, and when he ordered the students then come towards there, and there was this quiet silence in the class. The reason behind the teacher, even though the classroom was very big, but the students have the tab in front of them. They don't have to speak even with the person who is sitting aside with them. So one thing is that the positive aspect, and the negative aspect of this is that we cannot use this in our region, likewise in Pakistan, because we don't have the technological things in our Pakistan. And the second thing which I observe and really appreciated. Okay, thank you. That was the topic of discussion was very latest. They were talking about the age of Earth, and I haven't seen this type of topic in even the grade was 8th class grade, and the curriculum of all of the world is same. But we teacher only discuss the topics that are limited in the textbooks, and we don't have any type of interactions with the real life situations. So the teacher was relating the topic with the real life situations. Technological things we cannot use, but the most important things we have the interaction with all of the students that we can use. Thank you.